औरत जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर ले, जितनी मर्जी हुनर पे दस्तरस पा ले, लेकिन आखिरकार ये धोखा खाए जाती है। जानते हैं क्यों? दर हकीकत इसे उसके वो ख्वाब धोखा दे जाते हैं जो ये किसी कमजरफ की दुल्हन बनने के देख लेती है। इसे इसके वो ख्याल धोखा दे जाते हैं जो ये किसी हवस के पुजारी के बारे में सोचती है। इसे इसका वो तहफ़्फ़ुज़ धोखा दे जाता है जो ये किसी ऐसे नामहरम के हाथ में सौंप देती है जो इसके काबिल नहीं होता। इसे वो मेहंदी धोखा दे जाती है जो ये किसी को सोचते हुए अपने हाथों पे लगाती है और समझती है कि इसके रंग पक्के हैं, ये कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं। कहा जाता है कि औरत सिन्फ़े नाजुक है, ये बहुत नर्म है, लेकिन दर हकीकत अदीबों ने लिखा कि ये बहुत मजबूत और पत्थर है। लेकिन आज तक सिर्फ एक हथियार से इसे तोड़ा गया और वो मोहब्बत है। ये मोहब्बत के हाथों टूट जाती है। कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है। तलख हकीकत ये भी है कि औरत की बर्बादी के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। और औरत बहुत मजबूत है, हर चीज से लड़ सकती है, लेकिन आखिरकार एक चीज से ये हार जाती है और वो लफ्ज है तलाक। दुनिया में अक्सर लोग कहते हैं कि औरत दौलत की भूखी है, वो चंद एक गिनती की है, लेकिन अदीबों ने किताबों में हमेशा यही लिखा कि औरत मोहब्बत, इज्जत और एहसास की भूखी है। और औरत को अज़ल से मासूम लिखा गया, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में या बहन के रूप में। दर हकीकत होता कुछ यूं है कि कुछ अच्छी आला नस्ब की ख़वातीन कुछ कम ज़र्फ मर्दों के हाथ आ जाती हैं, जिससे मर्द भी बदनाम हो जाते हैं और औरत भी पिस जाती है। और औरत जानबूझकर जो खुद के साथ जुल्म करती है, वो किसी ऐसे कम ज़र्फ के हाथ अपना तहफ़्फ़ुज़ सौंप देती है जो इसके काबिल नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि औरत को इतना अपना मयार बुलंद कर लेना चाहिए कि किसी भी बिनते हवा तक, किसी भी इब्ने आदम को पहुंचने के लिए जाए नमाज तक जाना पड़े, अल्लाह के सामने रुकू और सुजूद करने पड़े और फिर निकाह के बाद इसको हासिल कर सके। औरत का मयार बहुत बुलंद है, लेकिन दर हकीकत हमारे मुआशरे में औरत को जो कम ज़र्फ मर्द हैं वो पाँव की जूती समझते हैं, जबकि औरत का मुकाम तो बहुत बुलंद है। अल्लाह हमारी ख़वातीन के नसीब अच्छे करे और इनकी इज्जत, आबरू, चादर, चार दीवारी को अपनी अमान में रखे। सलाम पहुंचे।